बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिय दृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के पवित्र पुण्य में इस पुरुषोत्तम मास में गुरुदेव और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से यह अवसर मिला है कि हम भगवान के
दिव्य गुणों का श्रवण और मनन कर सकें हम और आप। आइए उसी क्रम में कल से आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल आपके समक्ष ये कहा गया था, भगवान श्री राम दोनों भाई पुष्प वाटिका में आते हैं, मालियों से पूछते हैं और उसके पश्चात दल और फूल चुनने लगते हैं। चहुदिश चितय पूछ माली गण और लगे लेन दल फूल मुदित मन। लेने लगते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले उसी समय इधर तो भगवान श्री राघवेंद्र और श्री लक्ष्मण जी महाराज पुष्प चयन कर रहे हैं और दूसरी ओर ठीक उसी समय श्री सीता जी भी अपनी सखियों के साथ आई इस स्थान पर। क्यों? क्योंकि ये जो वाटिका है, इस वाटिका में भगवती पार्वती का मंदिर है, दिव्य मंदिर है और बहुत सुंदर सा सरोवर है। बोले सर समीप गिरिजा गृह सोहा और वर्ण न जाय देखी मन मोहा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इधर दोनों भाई पुष्प चयन कर रहे हैं और उधर उसी समय श्री सीता जी भी आती हैं पार्वती जी का पूजन करने के लिए। बोले तेहि अवसर सीता तह आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री सीता जी माता सुनैना की आज्ञा से पार्वती जी का पूजन करने के लिए आती है। बोले तेहि अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले श्री सीता जी सरोवर में स्नान करती हैं। यह दिव्य सरोवर है, इस दिव्य सरोवर में श्री सीता जी स्नान करती हैं। बोले मज्जन करि सर सखिन समेता और गई मुदित मन गौरी निकेता। पहले स्नान किया सरोवर में, उसके पश्चात फिर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में चली गई और पार्वती जी का पूजन श्री सीता जी ने किया। लेकिन कैसे किया पूजन, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या सुंदर बात है। और याद रखिए, पूजन आप कितना भी सुंदर कर लीजिए, विधि व्यवस्था कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन अगर उस वस्तु का अभाव है तो वो आपका पूजन जो है वो पूर्ण नहीं है। और अगर किसी वस्तु की कमी भी है, कोई कमी भी है विधि विधान में, लेकिन अगर वो आपके पास है तो आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। श्री सीता जी पूजन कर रही हैं, लेकिन कैसे, तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग से पूजन किया। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले अगर पूजन में बाकी सब कुछ है किंतु यदि अनुराग नहीं है तो फिर पूजन की पूर्णता नहीं है। याद रखिए, विधि विधान तो पूजा का शरीर है, लेकिन अनुराग, बोले अनुराग ही जो है वो तो प्राण है, पूजन का प्राण है अनुराग है। और आपके पास अगर अनुराग है, अनुराग नहीं है और सारी की सारी वस्तुएं आपके विधि विधान आप कितना भी कर रहे हैं, तो याद रखिए वो पूजन पूर्ण नहीं है। सीता जी बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, और जब अनुराग से पूजन किया उस समय सीता जी ने भगवती पार्वती से आशीर्वाद मांगा। क्या चाहती हो?
पार्वती जी ने पूछा, क्या हृदय बोल पड़ा, क्या चाहती हो? तो तुरंत निकला हृदय से, क्या? बोले, पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप ही सुंदर पति मांगा श्री सीता जी ने। ये सब मानसिक पूजन चल रहा है, याद रखिए। पूजन व्यवहारिक चल रहा है, लेकिन पूजन के साथ साथ जो है ये देवता और ये साधक और इष्ट में जो है वो वार्तालाप चलता रहता है हमेशा। अगर तार जुड़ा हुआ है, याद रखिए, यदि तार जुड़ा हुआ है तो भीतर भीतर जो है वो संकेत, वार्तालाप जो है वो शब्दों का आदान प्रदान चलता रहता है। बोले, पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। इधर पार्वती जी का पूजन कर रही हैं श्री सीता जी, और उधर बोले एक सखी ऐसी थी, अन्य सखियां तो श्री सीता जी के साथ पूजन में, स्नान में सम्मिलित हुई, वो श्री सीता जी के साथ ही रही। लेकिन एक सखी ऐसी थी जो श्री सीता जी के साथ से हट करके बोले वो बगीचा, बाग देखने के लिए चली गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी ऐसी है जो सीता जी के साथ से हट करके बोले फुलवारी देखने के लिए गई है। और ये सखी कौन है? याद रखिए, ये जो श्री सीता जी तो मूर्तिमती साक्षात परा भक्ति हैं श्री सीता जी है? उनके लिए तो जो है वो जो भी शब्द कहा जाए वो शब्द अत्यंत छोटा है, नगण्य है उनके लिए तो है? उनके उपयुक्त तो कोई शब्द ही नहीं हो सकता है। श्री सीता जी साक्षात पराभक्ति हैं यह। और ये जितनी भी सखियां हैं ये सब भक्ति के नाना प्रकार के रूप हैं। भक्ति के जो नाना अनेक रूप हैं, बस वही सीता जी की सखियां हैं। और ये सखी बोले, ये सखी भी गई फुलवारी देखने चली गई, सीता जी के साथ पूजन में सम्मिलित नहीं हुई। बोले एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। और जो फुलवारी देखने गई थी उसने उन दोनों भाइयों को देखा जाकर के। बोले तेदो बंधु बिलोके जाई। उसने इन दोनों भाइयों को देखा जाकर के। और जब उसने उन दोनों भाइयों को देखा, बोले एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई और तेदो बंधु बिलोके जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। उसने जैसे ही देखा दोनों भाइयों को, याद रखिए, सबसे पहले बोले उस सखी को भगवान मिले जो सखी फुलवारी में घूमने चली गई थी, पूजा में सम्मिलित नहीं हुई थी उसको। तो इसका सीधा सा अभिप्राय क्या ये कहा जा सकता है कि क्या भगवान भी जो है वो पूजा करने वाले की अपेक्षा जो लोग घूमने घामने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्या भगवान उन्हें मिलते हैं क्या? क्योंकि मिले तो उसी को, दिखाई तो सबसे पहले उसी सखी को पड़े है जो फुलवारी देखने गई थी। अन्य सखियां श्री सीता जी के साथ पूजन में हैं, उन्हें तो सबसे पहले उनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी, दृष्टि तो पड़ी है उसकी जो फुलवारी में घूमने चली गई है। क्यों? इसका सीधा सा अभिप्राय है, मानो भगवान बताना चाह रहे हैं क्या? बोले प्रभु का अभिप्राय है आप पूजन करिए, पाठ करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये अहंकार मत पाल लीजिए, ये अहंकार मत करिए कि हम इतनी साधना करते हैं तो भगवान हम ही को मिलेंगे। ना ना ना, भगवान कहते हैं बोले तो आप करिए सब कुछ,
लेकिन ये अहंकार मत पाल लीजिए। क्यों? बोले ये तो मेरे मन के ऊपर है, कहो मैं घूमने वाले को मिल जाऊं पहले, है? मेरा मन किससे? और याद रखिए, इसीलिए कहा जाता आप साधना कितने भी करिए, लेकिन साधना का इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप पूजन करना छोड़ करके और घूमने निकल जाए। ना 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 ना, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए इसका सीधा सा अर्थ ये लेना चाहिए, बोले साधन भजन सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम इतनी साधना करते हैं तो भगवान हम ही को मिलेंगे सबसे पहले। जो उस सखी को मिलते हैं भगवान सबसे पहले। बोले तेई दो बंधु बिलो के जाई। और याद रखिए वो सखी कौन है? ये तो खैर घूमने फिरने पूजन वाली बात तो एक है, लेकिन वो वास्तव में जो है वो घूमने क्यों गई थी? क्यों? बोले उसका जो घूमना भी ये भक्ति की सखी है, भक्ति पराभक्ति की सखी है, और ये सखियां भी भक्ति स्वरूपा ही हैं, और भक्ति के ही जो नाना प्रकार के रूप हैं वही है ये सखी। और याद रखिए बोले इनका कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य परक होता है प्रत्येक कार्य। ये जो घूमने भी गई तो घूमने क्यों गई? बात ये केवल जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य और बगीचे की सुंदरता को देखने नहीं गई थी है? इसके मन में उद्देश्य है, इसके मन में जो है लक्ष्य है, पाना चाहती है, देखना चाहती है। किसको देखना चाहती है? ये जो गई है वो उद्देश्य लेकर के गई है? और ये सखी कौन है? बोले जो भगवान के नाना प्रकार के जो भक्ति के रूप हैं उनमें एक भक्ति का स्वरूप है संत के प्रति श्रद्धा। संत के वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। संत के प्रति श्रद्धा। क्यों? बोले भगवान की जो भक्ति है वो याद रखिए भगवान की भक्ति बिना संत के नहीं मिल सकती है। भगवान राम भी यही कहते हैं, भगति तात अनुपम सखो मूला, और मिलई जो संत हो ही अनुकूला। अगर आपके मन में संत के प्रति श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से आपको भक्ति देवी की प्राप्ति होगी। और यदि आपके मन में संत के प्रति श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, संत के पास आप जाइए, संत के पास बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन सबको क्या एक जैसा लाभ मिलता है? क्या नहीं मिलता है। क्यों? बोले जाते तो हैं, लेकिन हृदय में भावना क्या लेकर के जाते हैं? बोले संत के पास जाते समय, ये बसंत ऋतु जो चर्चा चली थी, श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। और याद रखिए संत के पास जाते समय हृदय में यदि आप श्रद्धा लेकर के जाएंगे तो आपको सर्वस्व प्राप्त होगा। और संत के पास जाते समय बोले आप कुतर्क मत लेकर के जाइए। कई लोग संत के पास भी जाते हैं तो लाभ लेने नहीं जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते हैं, धन्यता प्राप्त करने नहीं जाते हैं। तब बोले संत के प्रति दोष दर्शन। अच्छा, इस वस्तु का भी उपयोग करते हैं, ऐसा वैभव है, ऐसी वस्तु है इनके पास। लोग जाते हैं तो संत के जो जीवन है बोले उसमें केवल जो है कुतर्क के द्वारा दोष ही निकालते चले जाते हैं। याद रखिए अगर आप दोष निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बोले संत के पास जाइए तो आप श्रद्धा लेकर के जाइए। और अगर जब आप श्रद्धा लेकर के जाएंगे, उसके पास जाकर के श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो याद रखिए संत के मन में आपके प्रति करुणा की भावना उत्पन्न होगी। और संत के मन में करुणा की भावना उत्पन्न होगी तो भगवंत की कृपा तो जो है वो बरसने लगेगी आपके ऊपर।
ये सखी कौन है? बोले ये सखी वस्तुतः संत के प्रति श्रद्धा की प्रतीक है। जो भक्ति के अनेक स्वरूप हैं उनमें एक है, बोले संत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति का जो प्रारंभ स्वरूप है, बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। जो नाना प्रकार के जो भक्ति के स्वरूप हैं उनमें एक भक्ति है कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो संत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और ये जो सखी है ये संत के वाक्यों के प्रति इसमें श्रद्धा है और संत के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास है। ये पूजन से हट करके बगीचा देखने बाग देखने क्यों गई? एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई, तेदो बंधु बिलो के जाई। ये बगीचे में क्यों चली गई? तो बगीचे में बोले इसके जाने का उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल एक उद्देश्य था, संत के वाक्य पर विश्वास। क्या और वर्णन आता है, एक बार श्री किशोरी जी जो है वो तो इस वाटिका में आती ही जाती रहती थी पार्वती जी का पूजन करने के लिए, क्योंकि ये राज परिवार की ही वाटिका। इसमें जो है इसमें राज परिवार से भी और भी अन्य कोई नहीं आ सकता था। हाँ, केवल राज परिवार के ही प्रमुख लोग आते थे इसमें। हाँ, तो आती ही रहती थी श्री सीता जी। कहा जाता है एक बार श्री सीता जी और आई थी पार्वती जी का पूजन करने के लिए, और यहां जब उन्होंने पार्वती जी का पूजन किया उसी समय ठीक देवर्षि नारद आ गए। और उस समय जब देवर्षि नारद को प्रणाम किया श्री किशोरी जी ने, उस समय देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, पुत्री है तुम जिस समय धनुष यज्ञ का स्वयंवर का जब समय आएगा है, और उस समय जब तुम भगवती पार्वती का पूजन करने यहाँ पर आओगी, उस समय तुम्हें जो राजकुमार यहाँ दिखाई पड़ जाए बस समझ लेना कि वही तुम्हारा पति है। ये श्री सीता जी से देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देते हुए पहले कह दिया था। और याद रखिए ये सखी क्यों घूमने चली गई थी? देवर्षि नारद के उस वाक्य को इस सखी ने गांठ बांध लिया। लोग कहते हैं ना, गांठ बांध लिया। इसका अभिप्राय कि संत के वाक्यों पर पूर्ण निष्ठा, संत के वाक्यों की किसी भी स्थिति में विस्मृति नहीं है। आज जब ये सखी आई तो इसे तुरंत याद आया, आज तो वह राजकुमार देवर्षि नारद का वाक्य है, और कुछ भी हो जाए बोले बर उपावक प्रगटे सिमाही, लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं है। नारद जी का वचन कभी जो है वो झूठा नहीं हो सकता है, उसको पूर्ण विश्वास है देवर्षि नारद के, और संत के ऊपर जिसको विश्वास है। इसलिए याद रखिए कि यह जो सखी गई है वाटिका में घूमने के लिए, ये केवल घूमने के लिए नहीं गई थी, तब बोले इसको संत के वाक्यों पर विश्वास करके गई थी। जब देवर्षि नारद ने कहा है तो वो राजकुमार आएगा अवश्य यहाँ पर, और जब राजकुमार आएगा तो वाटिका घूमने जा रही हूँ तो निश्चित रूप से जो है वो राजकुमार इस वाटिका में दिखाई पड़ेगा, उसके दर्शन होंगे। तो वो जो सखी गई है ये सखी वस्तुतः संत के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की प्रतीक है। और उसी सखी को भगवान सबसे पहले मिलते हैं। क्यों? मानो भगवान ने ये बता दिया, भगवान ने ये कह दिया, याद रखो क्या, बोले मेरी अपेक्षा जिसको संत के प्रति अधिक विश्वास है, मेरी कृपा पहले उसके ऊपर होती है। मैं पहले उसको मिलता हूं जिसको संत के वाक्यों पर विश्वास है, संत के प्रति प्रेम है जिसको, मैं उसको पहले मिलता हूं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहा, बोले ये सखी ऐसे नहीं गई थी तब, बोले ये तो संत के प्रति श्रद्धा की प्रतीक है, और वही भावना लेकर के गई थी संत के वाक्यों पर विश्वास करके। बोले एक सखी सी संग बिहाई,
और गई रही देखन फुलवाई, और तेदो बंधु बिलोके जाई, और प्रेम विवश सीता। उसने देखा, और जैसे ही उसने देखा वो दिव्य अलौकिक सौंदर्य है, उसको देखते ही, यही विशेषता है प्रेम की। भक्ति और वासना दोनों की यही विशेष, दोनों में यही अंतर है। क्या बोले, वासना युक्त व्यक्ति को भी जो है वो सुंदरता दिखाई पड़ती है, व्यक्ति सुंदर दिखाई पड़ता है, और जहाँ भक्ति और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। लेकिन बोले दोनों में अंतर जो है वो बाद में प्रकट हो जाता है। मूलतः भावना है कि मूलतः प्रेम है, ये प्रकट हो जाता है। क्या बोले, जहां भावना होगी, भावना युक्त व्यक्ति देखते हुए जो है बोले उस सौंदर्य को जब देखेगा तो केवल उसका रसपान, उसको भोगने के लिए जो है वो तत्पर रहेगा, तत्पर हो जाएगा। वो केवल अपने लिए, उसकी दृष्टि स्वार्थपरक है, उसकी दृष्टि में कहीं भी परमार्थ नहीं है, उसकी दृष्टि कहीं भी केवल केवल स्वार्थ परक है। शूर्पणखा भी तो देखती है श्री राम के सौंदर्य को, और शूर्पणखा देखते ही बस विकल हो जाती है। वो दोनों भाइयों को देख करके और प्राप्त करने की चेष्टा करती है। सौंदर्य तो शूर्पणखा को भी दिखाई पड़ रहा है, और सौंदर्य इस सखी को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। बोले शूर्पणखा जब देखती है तो केवल राम को मेरे लिए ही बनाया है, बस केवल भोगने की वृत्ति, वासना में भोगने की वृत्ति होती है। और याद रखिए, जहां प्रेम है, बोले प्रेम में अरे वो भोग शब्द तो कहीं है ही नहीं, वहां पर है। वासना में अगर भोगने की वृत्ति है तो प्रेम में बोले समर्पण और त्याग की वृत्ति है। इस सखी ने जैसे ही देखा, एक क्षण नहीं रुकी वहां पर, है? नहीं तो राम लक्ष्मण के सौंदर्य को देख करके, है? जब एक बार व्यक्ति देखता है तो देखते ही रह जाता है, दृष्टि हटती नहीं है। इस सखी ने भी तो देखा, लेकिन देखने के पश्चात सबसे पहले जो है इसने कार्य किया, रुकी नहीं। तब बोले तेदो बंधु बिलोके जाई, और प्रेम विवश सीता पहे आई। यही इसका समर्पण है। क्या बोले, इतने सुंदर हैं, ये राजकुमार इतने सुंदर है, दिव्य अलौकिक, लेकिन सीता के लिए है, श्री सीता जी के लिए सूचना देनी है। क्यों बोले, देवर्षि नारद ने जो वाक्य कहा था, है इसी वाटिका में उस राजकुमार के दर्शन होंगे, यही वो राजकुमार है। तो याद रखिए, बोले वासना में स्वार्थ होता है, और प्रेम में बोले प्रेम में परमार्थ, समर्पण, त्याग है। बोले श्री किशोरी जी को भी तो सूचना दूं। क्यों बोले, देवर्षि नारद ने वचन दिया है, और देवर्षि नारद का वाक्य सत्य होता मालूम पड़ रहा है, तो उनके कितनी अधिक प्रसन्नता होगी, उनका हृदय कितना गदगद हो जाएगा। उनके नेत्र भी तो जो है ऐसे सौंदर्य को, अपने प्रीतम का दर्शन करना चाहेंगे, इसलिए एक क्षण नहीं रुकी। एक क्षण नहीं रुकी वो सखी वहां पर। बोले प्रेम विवश तई दो बंधु बिलोके जाई, और प्रेम विवश सीता पहे आई। श्री सीता जी के पास गई, और जिस समय उसकी दशा को देखा, सखियां देख रही हैं, श्री सीता जी देख रही हैं उसकी दशा को, है? और सब पूछ रही हैं कि कारण तो बता अपना जो है। बोले तासु दशा देखी सखिन, सखियों को उसकी दशा दिखाई पड़ी। क्या बोले, तासु दशा देखी सखिन, और पुलक गात जल नैन।
नेत्र में झरझर आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। याद रखिए, बोले पुलक गात जल नयन, और सब पूछ रही हैं क्या? बोले कहू कारण निज हर्ष कर, पूछे ही समृद्धु बहन। अरे पगली, अपने हर्ष का कारण तो बता, है? बोल रही नहीं है, और केवल जो है वो तेरा शरीर रोमांच हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, नेत्र से झरझर आंसू बह रहे हैं तेरे, हैं? कुछ तो बता। तो वो सखी ने कहा, क्या बताऊं मैं? क्यों? बोले तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नयन, और कहू कारण निज हर्ष कर। याद रखिए, जब ईश्वर की दृष्टि पड़ती है, ईश्वर पर दृष्टि पड़ती है, तो यही दशा हो जाती है। जिसने उसका दर्शन किया है, जिसने उसका नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और ये आंसू क्यों बह रहे हैं? जिस समय सखी जा रही है, आंसू क्यों बह रहा है? क्या बात है? ये आंसू क्यों? तो उसने कहा कि अरे भाई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अमृत ला करके दे कि ये अमृत जो है वो तुम ले लो, और आपके पास एक ही कलसी है, आपके पास जो कलसी है उस कलसी में खारा जल भरा हुआ है, तो क्या करोगे? तो सामने वाले ने कहा, करेंगे क्या? वो सीधा सा है कि जो खारा जल है उसको फेंक देंगे और अमृत भर लेंगे उसमें। उस सखी ने कहा, ठीक यही स्थिति है। क्या? बोले ये नेत्र जो है वो इनमें आंसुओं का खारा जल भरा हुआ है, और मैंने सुना है कि जनकपुर में श्री राम के सौंदर्य का अमृत आया हुआ है, श्री राम के रूप सौंदर्य का अमृत आया हुआ है। तो मैं बोले पहले ये जो नेत्र की कलसी है जिसमें खारा जल भरा हुआ है, इसको खाली कर रही हूं, तभी तो इसमें जो है वो राम के स्वरूप का सौंदर्य, राम का सौंदर्य अमृत रखूंगी मैं। अच्छा, हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है जो है, हाँ सही बात है कि भाई खारापन जब खाली करोगे तभी तो अमृत रख पाओगे। गई, दर्शन किया, जब लौट करके आ रही थी तब फिर वही दशा, फिर नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है। जिस स्त्री ने पहले जाते समय पूछा था वो मिल गई रास्ते में, और मार्ग में मिली, उसने कहा कि भाई क्या सौंदर्य का दर्शन नहीं हुआ, राम के रूप का दर्शन नहीं हुआ? बोले दर्शन हुआ। तो फिर बोले जाते समय भी जो है वो आंसू बह रहे थे, और लौटते समय भी आंसू बह रहे हैं, ये क्यों है? अगर दर्शन हुआ तो रूपामृत जो है, ये जो स्थिति पहले थी तुम्हारी वही स्थिति ये है। पहले भी आंसू बह रहे थे, अब भी आंसू बह रहे हैं। तो उस सखी ने कहा, बड़े सुंदर भाव है लिखा हुआ है। वो स्त्री कह रही है क्या? पहले तो कहती है, बोले सांवर रूप सुधा भरी वे कहाँ, सांवर रूप सुधा भरी वे कहाँ, और नयन कमल कल कलस रितौरी। सांवले रंग का जो है वो श्री राम का जो सौंदर्य है, इसके अमृत को भरने के लिए ये नयन कमल कल कलस रितौरी, नेत्र के कलसी को खाली करना पड़ेगा। तो पहले तो खाली कर रही थी, जब लौट के आ रही थी फिर उस सखी ने पकड़ा, फिर वही दशा। तो कहा कि जाते समय भी जो है आंसू बह रहे थे, अब क्यों बह रहे हैं? नहीं मिला क्या रूपामृत? बोले रूप समुद्र तो मिला, तब फिर अब जो है आंसू क्यों बह रहे हैं, अब क्यों रो रही हैं?
तो उस स्त्री ने कहा कि अरे पगली, विचार कर। क्या? बोले नेत्र की कलसी तो खाली हो गई, लेकिन अगर उसमें सौंदर्य का, उसमें अगर अमृत भरा जाए, और याद रखो क्या, बोले कलसी हो छोटी, कलश हो छोटा और अमृत हो ज्यादा, तो बाहर छलकेगा कि नहीं छलकेगा? बोले राम का जो सौंदर्य है वो तो वस्तुतः समुद्र के समान अगाध है, समुद्र के समान है, और नेत्र की कलसी तो छोटी है। तो याद रखो, बोले अब वो नहीं है तब, बोले अब तो ये सौंदर्य, वस्तुतः सौंदर्य का अमृत बाहर छलक रहा है। पहले जो है खाली कर रही थी और अब तो बाहर छलक रहा है। इसलिए बोले अब वो बात नहीं है। ये सखी भी गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं। क्या? बोले तासु दशा देखी सखे न, श्री राम के सौंदर्य को देख करके, तासु दशा देखी सखे न, पुलक गात जल नयन, और कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे ही सब मृदु बयन। जब सब ने पूछना प्रारंभ किया, कह रही अरे बता तो कुछ। उसने कहा क्या बताऊं? क्यों? बोले देखन बाग कुंवर दुई आए, इस बगीचे को देखने के लिए दो राजकुमार आए हैं। बोले देखन बाग कुंवर दुई आए, और बय किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार आए हैं इस बाग को देखने के लिए। अवस्था कितनी है? बोले वय किशोर, किशोर अवस्था है, 15-16 वर्ष की अवस्था है। देख न बाग कुंवर दोई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। और बोले श्याम गौर किम कहूं बखानी, एक सांवला है और दूसरा गौर वर्ण का है, एक गोरे रंग का है, एक सांवले रंग का है। बोले श्याम गौर किम कहूं बखानी। तुरंत तो सखी से और बोलो कि और क्या कैसा है? तो उसने कहा कि आप क्या बोल सकती हो? क्यों? बोले बोलने की तो कोई स्थिति ही नहीं है। बोले श्याम गौर किम कहूं बखानी, अरे गिरा अनयन नैन बिनु बानी। याद रखो, बोलूंगी तो वाणी के द्वारा, और अगर वाणी के द्वारा बोलूंगी, याद रखो, बोले मैंने देखा है, दिखाई दिया है वो नेत्रों के द्वारा। देखा नेत्रों ने है, लेकिन बोले नेत्रों ने देखा जरूर है, लेकिन नेत्रों के पास शब्द नहीं है, नेत्रों के पास वाणी नहीं है। और वर्णन जो वाणी देखा जाएगा नेत्रों से, वर्णन किया जाएगा वाणी से। तो याद रखो, जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं है, और जो जिह्वा देख वाणी वर्णन करती है, जो वाणी है उसकी समस्या ये है कि वो देख नहीं सकती है। अगर वर्णन करेगी तो केवल अनुमानित ही होगा। इसलिए बोले पूर्ण तो कहा ही नहीं जा सकता है। क्यों? बोले उसको देखना नहीं, वो वस्तुता और सीधा सा अभिप्राय है। क्या? बोले ब्रह्माभिप्राय यही कर सकता है। इसी तरह बोले ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म तो वस्तुता, उसके लिए रामायण में कहा गया है, बोले अनुभव गम्य भजन जहि संता। वो तो केवल अनुभव गम्य है, वो अनुभव की चीज है, वो वाणी का विषय नहीं है। शब्द तो वाणी है ना, वाणी से निकलता है ना। मन बुद्धि पर वाणी अगोचर, जो मन बुद्धि वाणी सबसे परे है, इंद्रियों से परे है। मन बुद्धि पर वाणी अगोचर, तो प्रकट कवि कैसे करे। उसने कहा, बोले गिर श्याम गौर किम कहूं बखानी, और गिरा अनयन नैन बिनु वाणी। वाणी बोले नेत्र देखते हैं, उनके पास वाणी नहीं है। वाणी बोलती है, वर्णन करती है, उसके पास नेत्र नहीं है। इसलिए बोले हमें भी उनका दर्शन करना चाहिए। तब बोले सखी के मन में आपस में ये बात हुई कि हम लोगों को चलना चाहिए कि
नहीं चलना चाहिए। हाँ? तब उस समय किसी सखी के मन में ये प्रश्न उठा, बोले हम लोग ऐसे जाएं तो क्या मर्यादा जो है उसका मर्यादा का हनन नहीं होगा क्या? है? दो किशोरावस्था के राजकुमार हैं और हम सब स्त्रियां हैं यहाँ पर, और ऐसे यदि जाएं तो क्या ये मर्यादा अनुमति देगी इसको? तो तुरंत एक सखी बोल पड़ी, क्या ये भक्ति देवी की सखियां हैं? एक सखी ने कहा, क्या? बोले मुझे लगता है कि ये वही राजकुमार हैं। कौन? बोले एक कहाई नपसत तैयाली और सुना जे मुनि संग आए काली। मुझे लगता है कि ये वही राजकुमार हैं जो मुनि विश्वामित्र के साथ कल आए हैं। बोले एक कहे नपसत तैयाली और सुना जे मुनि संग आए काली, उस सखी का सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जनकपुर में इतने राजा राजकुमार आए हैं और ये भी आए हैं, लेकिन अन्य राजकुमार और राजाओं में और इनमें अंतर है क्या? बोले अन्य राजा और राजकुमार जो भी आए हैं वो अपने साथ जो है वो सेना का लाव लश्कर जो है लेकर के आए हैं, लेकिन यही एक राजकुमार ऐसे हैं, बोले आए तो हैं लेकिन न कोई सेना की तो बात क्या, बोले एक सैनिक भी साथ नहीं है, एक सेवक भी साथ नहीं है। और बोले आए किसके साथ हैं? बोले सुना जी मुनि संग आए काली, जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं। मानो उसका सीधा सा अभिप्राय है, उसका सीधा सा तात्पर्य था कि जब मुनि विश्वामित्र जैसा महापुरुष है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, जो जीवन में सर्वस्व का परित्याग कर चुका है, जो महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जैसा महापुरुष जिसने सर्वस्व का परित्याग कर दिया, और आज बोले इन राजकुमारों के पीछे पीछे लगा हुआ है, बोले राजकुमारों के साथ में चल रहा है, राजकुमारों को साथ में लेकर के चल रहा है, तो सीधा सा अभिप्राय है, बोले जब मुनि के साथ आए हैं, इसका अभिप्राय है कि इनके मन की पवित्रता जो है वो उस पर तो कहीं संदेह होना ही नहीं चाहिए, कहीं संदेह की बात नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा उस सखी ने कहा, बोले एक कहाई नपसत आली और सुना जे मुनि संग आए काली। और तीसरी सखी बोल पड़ी, क्या? बोले डर किस बात का है? बोले डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं अमर्यादा तो नहीं होगी, अमर्यादा तो नहीं होगी। वो वर्णन आता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी वन में जा रहे हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे ग्रामवासिनी स्त्रियां जो है वो आकर के वार्तालाप श्री सीता जी से करने लगी। उसके पश्चात जो है वो पुरुषों ने भी श्री राम से वार्तालाप किया। जब चले गए तो उस समय एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हम लोगों को भी चलना चाहिए, कहाँ चलोगी? तो उसने कहा, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, बोले धरी धीर कहें चलो देखिए जाए, चलो देखें चल के। कहाँ देखोगी? बोले धरी धीर कहें, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले धरी धीर कहें चलो देखिए जाए। अरे जहाँ सजनी रजनी रही है, जहाँ ये रात में रहेंगे हम लोग जो है वो वहाँ दर्शन करें इनका चलकर। बोले धरी धीर कहें चलो देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही है। किसी ने कहा, ऐसे अगर हम लोग जाएंगे तो संसार क्या कहेगा, है? सोच लिया है तूने? उसने कहा कि हाँ सोच लिया है। क्यों? बोले संसार आक्षेप लगाएगा ना, तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले धरी धीर कहें चलो देखिए जाए, जहाँ सजनी रजनी रही है। कही है जग पोच
संसार आलोचना करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले कही है जग पोच न सोच कछु, कोई सोच नहीं है। क्यों सोच नहीं है? बोले कही है जग पोच न सोच कछु, अरे फल लोचन आपन तो लही है। कम से कम नेत्र तो इनको दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, नेत्रों को तो अपना फल प्राप्त होगा। संसार जो कहेगा देखा जाएगा। जो है संसार कहता रहे, संसार का तो काम ही है कहना। आप कुछ करेंगे तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी कहेंगे, है उनका तो काम ही है कहना। बोले कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। तीसरी स्त्री ने कहा कि इनके पास जो है वो हमें दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि रात्रि को जहां रखेंगे ये किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे जाकर के। प्रकाश की तो कोई व्यवस्था होगी नहीं वहां पर, जो है होगा इनका। तो उस स्त्री ने कहा कोई बात नहीं, दर्शन नहीं होगा फिर भी लाभ है। क्यों? बोले कम से कम दर्शन नहीं होगा लेकिन इनके शब्द तो कान में सुनाई पड़ेंगे। फल लोचन आपन तो लही है। बोले दर्शन नहीं होगा तब, बोले सुख पाई है कान सुने बत्तियां। कम से कम इनके जो है शब्द तो हमारे कान में पड़ेंगे, कान धन्य हो जाएंगे। अरे नेत्र तो अब धन्य हो गए, कान तब धन्य हो जाएंगे इनके शब्द जब पड़ेंगे हमारे कान में। चौथी स्त्री बोल पड़ी, तूने जो कहा लेकिन तू जानती नहीं है क्या, देख नहीं रही है जो इतने शीलवान, इतने संकोची स्वभाव के हैं कि यहाँ पर भी जब भी देखते थे केवल सीता जी को देखते थे, हम लोगों की ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखा। तो उस समय जो है वो रात्रि में हमसे बात करेंगे ये तुम जो है जो इतना शीलवान है वो हमसे बात करेगा। तो उसने कहा कि मैं कब कह रही हूं कि मुझसे हमसे बात करेगा। तो सखी ने कहा कि अगर हमसे बात नहीं करेंगे तो सुख पाई है कान सुनने बत्तियां, हैं कान कैसे धन्य होंगे। तो उसने कहा कि हमसे बात नहीं करें तब, बोले कान धन्य इसलिए होंगे, बात तो करेंगे लेकिन बोले हमसे ना सही। अरे सुख पाई है कान सुने बत्तियां, कल आपस में कष्टों कही है। अरे कम से कम किशोरी जी से तो कुछ बोलेंगे ना, लक्ष्मण से तो कुछ बोलेंगे ना, और ये परस्पर जो है वो एक दूसरे से वार्तालाप करें, एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम की दृष्टि से देखते रहें। बस हम तो केवल वह दर्शन करके वो शब्द आपस में ये वार्तालाप करें और उतने से ही जो है वो हमारे कान धन्य हो जाएंगे। अरे सुख पाई है कान सुने बत्तियां, कल आपस में कछुतो कही है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा इस तरह से आपस में वार्तालाप कर रही हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बोले ये वार्तालाप करते करते अचानक जो है वो उनके नेत्र बंद हो गए। उन सखियों के बंद क्यों हो गए? बोले तुलसी अति प्रेम लगी पलकें। ये वार्तालाप करते करते जो है वो पलक बंद हो गई, और जब पलक जैसे ही बंद हुई तो आनंद की कोई सीमा नहीं है। क्यों? बोले पलक बंद होते ही दिखाई पड़ा, है पलक बंद होते ही दिखाई पड़ा क्या? बोले तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम ही मही है। हृदय गदगद हो गया। क्यों? बोले जिसको हम बाहर देखना चाह रहे थे वो बाहर नहीं, तब बोले पुलकी लखी राम ही मही है, राम हृदय में आ गए। क्यों? बोले भगवान श्री राम का अभिप्राय था, अरे सखियों जब तुम्हारे मन में इतना प्रेम है तो तुम्हें जो है वो रात्रि को चल के आने की आवश्यकता नहीं है, मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे शब्द सुनने के लिए तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तब बोले तुम जहां रहोगी मैं वहां रहूंगा, है मैं तुम्हारे अतिरिक्त नहीं हूं, है मैं तुमसे अलग नहीं हूं। इसलिए याद रखिए जहां ऐसा प्रेम है, बोले तुलसी अति प्रेम लगी पलकें,
पुलकिन लखी राम हिये मही है। लेकिन ये सखी कहती है, स्त्री कहती है, बोले संसार कुछ भी कहता रहे, यहां पर उस सखी ने कहा अरे कोई जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले एक कहा नपसुत तई आली और सुना जे मुनिसंग आए काली। कौन आलोचना करेगा? क्यों? बोले आलोचना तो वो करेगा ना जो इससे अलग होगा, अछूता होगा। लेकिन यहां पर बोले जब से ये आए हैं दोनों राजकुमार, तब से बोले जनकपुर में सारा ब्रह्म चिंतन वेदांत की चर्चा समाप्त है। जहां चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो वहां केवल एक चर्चा चलती है। बोले ब्रह्म में जो कहा जाता था, वेदांत में जो कहा जाता है, और जो जनकपुर में पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है, जहां चार व्यक्ति एकत्रित होते थे, ब्रह्म चर्चा होती थी, ब्रह्म चिंतन होता था। लेकिन अब यहां पर चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो चिंतन क्या होता है? बोले जिन्हें जो रूप मोहिनी डारी और कीन्हे सुबस नगर नर नारी। बोले बरनत छवि जहां तहां सब लोगू है। अब जहां चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो ब्रह्म चर्चा नहीं होती है, तब बोले रूप चर्चा होती है। राम का रूप कैसा है? हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे भगवान श्री राम है क्या अद्भुत, राम अमित गुण सागर है, अनंत गुणों के सागर हैं। लेकिन याद रखिए हमारे प्रभु ने बोले संसार में ये तीन महान नगर हैं, जनकपुर, अयोध्या और लंका, और तीनों में गए और तीनों नगरवासियों को प्रभु ने जीता। लेकिन याद रखिए तीनों नगरवासियों को अलग अलग गुण से जीता। क्या? बोले लंका वासियों को लंका को बल से जीता, लंका को बल से जीता, अयोध्या को शील से जीता भगवान श्री राम, और जनकपुर, बोले जनकपुर को रूप से जीता भगवान श्री राम ने, लंका को बल से जीता। बल तो है ही है भाई, रावण कुंभकर्ण इत्यादि मेघनाद इतने जितनी सारी राक्षसी सेना सबका संहार है, तो लंका को बल से जीता। क्यों? बोले लंका को बल से इसलिए जीता क्योंकि लंका वाले केवल बल की भाषा ही समझते थे, और कोई भाषा, कोई योग्यता अयोग्यता गुण कुछ नहीं लंका की भाषा में। बोले लंका के में तो केवल जो है वो लोग शक्ति को ही सर्वस्व मानते थे, है? लंका वाले बल की भाषा जानते हैं, इसलिए भगवान श्री राम ने बोले लंका को बल से जीता, अयोध्या को शील से जीता। और अयोध्या को शील से जीतने का अभिप्राय है, हाँ, अयोध्या के जितने भी राजा थे, पितरे सोचिए क्या शील है हमारे प्रभु का, है? ऐसा अद्भुत शील व्यक्ति लंबी आयु चाहता है, और लंबी आयु व्यक्ति चाहता है अधिक समय तक जो है वो। लेकिन अयोध्यावासी भगवान से जो है वो ब्रह्मा से मांगते हैं क्या? बोले ब्रह्मा से ये कहते हैं, पूछा ब्रह्मा ने कि तुम्हारी आयु कितने दिन की दें? तो अयोध्यावासी ये नहीं बताते हैं कि इतनी लंबी आयु दीजिए, इतनी पीढ़ी देखने को मिले, ऐसा सो है, ये ऐसा नहीं बात है। तब अयोध्यावासी कहते हैं कि बस आप उतनी आयु दीजिए। कितनी? बोले अछत राम राजा अवध और मरिय मांग सब कोई, है? सारे अयोध्यावासी बस एक ही वरदान के मांगते हैं। बोले कितनी आयु हो, कितनी लंबी, ये हम कुछ नहीं कहते, बस इतना ध्यान रखिएगा कि राम के राज्य में ही हमारा शरीर अंत हो जाए, राम के राज्य में राम के राजा रहते हुए ही जो है हमारा शरीर पूरा हो जाए, किसी अन्य का राज्य ना देखने को मिले, राम के सामने ही हमारा जो है हमारी आयु पूर्ण हो जाए, ये रखिए। क्यों? बोले जो ये शील है श्री राम का जो है, हाँ, ऐसा अद्भुत शील श्री राम का, क्या पूछना है, श्री राम के है?
शील सिंधु, अरे राम अमित गुण, वो तो शील सिंधु कहना, अरे वो तो अनंत समुद्रों के हैं, अनंत सिंधु हैं वो तो। क्यों? बोले अयोध्या में जो राजा हुए हैं वो एक से एक बढ़ करके शीलवान हुए हैं, एक से एक बढ़ करके प्रतापी, एक से एक बढ़ करके शीलवान राजा हुए हैं। ये जो भगवान भास्कर, भगवान सूर्य का जो कुल है अद्भुत है, क्या पूछना है इस परिवार के लिए है। इस कुल के, ये जो इक्ष्वाकु कुल है, यहाँ के सब राजा महाराजा एक से एक बढ़ करके शक्तिशाली, शीलवान, बलवान, सारे के सारे हैं। सत्य में राजा हरिश्चंद्र, ये भी भगवान श्री राम के ही कुल। कहा जाता है कि भगवान श्री राम से लोग कहते हैं 35 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र हो चुके हैं। शील एक से एक बढ़ करके, उदारता, हमें जो कहा गया है, बोले सेवे दधीच हरिचंद्र नरेसा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रघु, एक से रघु तो क्या अद्भुत है। रघु हुए तो काफी बाद में है। भगवान श्री राम के पिता महाराज श्री दशरथ, महाराज श्री दशरथ के पिता अज, और अज के पिता हैं रघु। भगवान श्री राम के परदादा हैं रघु। लेकिन बोले इतना पुराना जो वंश चला आ रहा है, उस वंश का नाम रघु के बाद रघुवंश ही पड़ गया है। रघु ऐसे शीलवान राजा। तो याद रखिए, अयोध्यावासी लोग बोले शील की भाषा जानते हैं। क्यों? बोले एक से एक बढ़कर के शीलवान राजा हुए। लेकिन भगवान श्री राम ने बोले जहां लोग शील की भरमार है, उस नगर में भगवान श्री राम ने अपने शील के द्वारा अयोध्यावासियों को जीत लिया। बोले अछत राम राजा अवध और मरिय मांग सब कोय। जनकपुर को भगवान श्री राम ने रूप के द्वारा जीता। और रूप के द्वारा क्यों जीता? याद रखिए, यहाँ ब्रह्म चिंतन हो रहा है और वेदांत में वासियों को ही जो है अपने रूप से जीत लूं मैं जो है। और यहाँ पर शब्द भी यही है, वो सखी कह रही है क्या? बोले बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू। सारे चार व्यक्ति जहां इकट्ठे होते हैं तो अब ब्रह्म चर्चा नहीं होती है, तब बोले रूप चर्चा हो रही है। किसकी? बोले जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी और कीन्हे सबस नगर नर नारी। है जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल दी है, ऐसी मोहिनी डाली है कि सारे के सारे बोले कीन्हे सबस नगर नर नारी, जितने स्त्री पुरुष हैं जनकपुर के, वो सब इनके रूप के पीछे। बोले अब केवल इनके रूप को छोड़ करके और कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बोले बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू। और अवश्य देखिए है, उस सखी ने कहा अब ज्यादा जो है वो समय नहीं लगाना चाहिए। क्यों? बोले अवश्य देखिए ही देखन जोगू है, इनको अवश्य देखना चाहिए। क्यों? बोले जब जनकपुर, पूरा जनकपुर जो है वो इनके सौंदर्य के, जिन्हें जो रूप मोहिनी डारी, इनके सौंदर्य पर मोहित है। तो याद रखिए, उस सखी ने कहा तुम जो कह रही हो लोग क्या कहेंगे? उस सखी ने कहा याद रखो, बोले कहेगा तो वो ना, बोले जो इनके सौंदर्य की मोहिनी में से बचा होगा वो ना कहेगा है। लेकिन इन्होंने तो सारे नगर को अपने सौंदर्य, बोले जब राजा मोहित हो गया है। राजर्षि जनक, जब राजर्षि जनक ऐसी बात करते हैं, राजर्षि जनक जब स्वयं कहते हैं क्या? बोले इन्हीं बिलोकत अति मन अनुरागा, तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो फिर संसार क्या कहेगा? उस सखी ने कहा अब विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले समय इतना ना हो जाए कि कहीं ये राजकुमार चले जाएं यहाँ से जो है। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, और अवश्य देखिए ही देखन जोगी जोगू, इनको अवश्य देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये और इतनी बात हुई
तब तक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री किशोरी जी के अंतःकरण में लालसा हुई दर्शन की। लेकिन लालसा कैसे हुई? बोले सुनते ही बोले सुमिर सिय नारद बचन और उपजी प्रीत पुनीत। श्री सीता जी के मन में जो है वो प्रेम, पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। और पवित्र प्रेम कैसे? याद रखिए, बोले उन्होंने सीता जी को प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रेम का आधार क्या है? बोले प्रेम का आधार देवर्षि नारद का वाक्य है, सुमिर सिय नारद बचन है। देवर्षि नारद ने कहा था मुझसे, बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत है। सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जिस प्रेम का आधार संत होगा वो प्रेम जो है वो कभी गलत मार्ग में तो ले ही नहीं जा सकता है। और याद रखिए, आधार दोनों के संत हैं यहाँ पर। क्यों? यहाँ गुरु भगवान श्री राम बोले, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जो स्थान रास पंचाध्यायी को है, श्रीमद् भागवत में जो स्थान रास पंचाध्यायी को, वहाँ जो भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ जो महारास के अद्भुत दिव्य लीला करते हैं, श्रीमद् भागवत में जो स्थान रास पंचाध्यायी को है, श्री रामचरितमानस में वही स्थान ये पुष्पवाटिका प्रसंग को है। यहाँ पर ही परस्पर जो है वो एक दूसरे के प्रति राग उत्पन्न होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो रागान्वित होते हैं, लेकिन दोनों के राग में आधार क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दोनों के मूल में आधार है, दोनों के श्रृंगार में आधार संत है। क्यों? बोले इधर समय जाने गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। इधर गुरु की आज्ञा से गए हैं, इसका अभिप्राय है कि संत इधर आधार है, संत की आज्ञा से गए हैं। और उधर बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, श्री सीता जी के मन में नारद जी के। और याद रखिए, बोले जिस प्रेम के मूल में संत की स्मृति आ जाए, लौकिक नहीं हो सकता है, वो तो पारलौकिक प्रेम ही है। और इसलिए बोले सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशे जनो सुमृगी सभीत है। सारी सखियों ने सोचा कि अब हमें जो है चलना चाहिए। जब श्री सीता जी के मन में ये सिय ही अति उत्कंठा जानी, कैसे जो है वो परस्पर दर्शन होता है और किस प्रकार से जो है दोनों का एक दूसरे के प्रति जो है मानसिक समर्पण होता है, इसकी चर्चा पुनः कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय।